हिंदू धर्म में हर दिन का अलग महत्व है। हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। इसी तरह से रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। सूर्य को जगत में न केवल प्रकाश देने वाला ग्रह बल्कि ग्रहों में राजा भी माना जाता है। सूर्य ग्रह की पूजा अर्चना से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। सूर्य के उगते ही अंधकार नष्ट होकर जगत में प्रकाश फैल जाता है। आप इस दिन सूर्यदेव की अगर विधिवत पूजा करते हैं तो आपको सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। अगर आप भी सूर्यदेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो रविवार के दिन को आप मत भूलें। रविवार के दिन की गई पूजा विधि, व्रत, कथा, महत्व ये बहुत मायने रखते हैं और सूर्य की कृपा पाने के लिए ये सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। रविवार के दिन की गई पूजा से सूर्य प्रसन्न होते हैं, जिसके बाद आपके धन, नौकरी, व्यापार और यश, मान जैसी समस्याएं हल हो जाती हैं। सूर्यदेव की धातु तांबा मानी जाती है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने से लाल पुष्प चढ़ाकर और भी अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आपको आज मैं बताने वाली हूँ कि रविवार का दिन इतना ज़्यादा उत्तम दिन क्यों माना जाता है और क्या आपको करना चाहिए जिससे सूर्य के अच्छे प्रभाव आप ले पाएं। ऐसे में आप रविवार का व्रत कर सकते हैं। रविवार का व्रत करने से सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। सूर्यदेव का व्रत रखने से मान सम्मान, धन, यश, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो उसे ये व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य का व्रत अगर 30 रविवार लगातार किया जाए तो विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। अगर कोई बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसे स्वास्थ्य मिलता है और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अगर इस दिन व्रत कथा सुनी जाए तो इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। साथ ही मान सम्मान और धन और यश की प्राप्ति भी होती है। रविवार के दिन सूर्य उपासना से व्यक्ति तेजस्वी और ऊर्जावान बनता है। इसलिए रविवार का व्रत करना और सूर्य को अर्घ देना बहुत जरूरी है। इस दिन अगर आप तांबे के लोटे में मिर्ची के कुछ दाने डालकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की नौकरी से संबंधित दिक्कतें हैं, सरकारी काम नहीं बनते, सरकारी नौकरी में परेशानी है, प्रमोशन नहीं होती या किसी भी तरह की ऐसी परेशानियां जो आपकी नौकरी से संबंधित हैं, वो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इससे बुद्धि, विद्या, वैभव, तेज, ओज और पराक्रम में भी वृद्धि होती है। तो ये एक छोटा सा उपाय अगर आप रविवार के दिन कर लें तो आपकी बहुत सी समस्याओं का हल एक साथ हो जाता है। सूर्य को प्रकाश देने वाला ग्रह माना जाता है, आरोग्य प्रदान करने वाला और प्रतिष्ठा देने वाला ग्रह माना जाता है। नवग्रह शांति विधान में केवल सूर्य उपासना से सभी ग्रहों को शांत किया जा सकता है। सूर्य का महात्म बहुत बड़ा है, पर आजकल हम लोग छुट्टी मनाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। पर अगर आप सूर्य देव के लिए और रविवार के लिए जो यहाँ पर मैं बातें बताने वाली हूँ, अगर आप उन्हें समझ लें तो आप ये जान पाएंगे कि सूर्य का दोष कितना बड़ा हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब है तो ऐसे व्यक्ति का कहीं भी मान सम्मान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती, ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान नहीं होता। तो इस प्रकार से सूर्य हमारे जीवन में हमारी देह पर पूरी तरह से काम करते हैं। सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको एक स्वस्थ जीवन मिलता है। सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है, मान प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, लोग आपकी बातों को सुनते हैं। सूर्य अगर अच्छी स्थिति में है तो सूर्य की ऊर्जा को आप ग्रहण कर पाते हैं। रविवार का दिन सूर्य का दिन माना जाता है। रविवार के दिन सूर्य की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पूजा करने और सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है, उसका भाग्य बलशाली होता है। हालांकि देखा जाए तो सप्ताह के 7 दिन सौरमंडल में मौजूद किसी न किसी ग्रह से संबंधित हैं। हर दिन हमें वो कार्य करने चाहिए जो ग्रह से संबंधित हों, ताकि हम उस ग्रह के अच्छे फल प्राप्त कर सकें। आज बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य का दिन, जैसे मैंने कहा कि रविवार है, तो रविवार के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जिससे सूर्य के कुप्रभाव से हम बच सकते हैं। सूर्य की अच्छी ऊर्जा हमें मिलती रहे, इसके लिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए।
और कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। रविवार का दिन सूर्य का दिन माना जाता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें आप खुद भी अवॉइड करें और इसके साथ-साथ इन्हें भगवान को भी अर्पित ना करें। रविवार के दिन इन बातों का खास ध्यान रखें। इससे आप सूर्य की ऊर्जा को अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे और सूर्य अगर आपकी कुंडली में भी कमज़ोर स्थिति में है तो उसका नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। रविवार के दिन भूलकर भी मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। ये दाल भगवान को भी अर्पित नहीं की जाती है। इस दिन मसूर की दाल बनाना और उसका सेवन करना बहुत अशुभ कहा गया है। अगली वस्तु है लाल साग। रविवार के दिन भूलकर भी लाल साग का सेवन ना करें। लाल साग जल्दी खराब हो जाता है और इसके सेवन से व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है, ये माना गया है। इसलिए लाल साग का सेवन कभी भी रविवार के दिन नहीं किया जाता। इसका खास ध्यान रखा जाए तो आपके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति आपको होगी और सूर्य से संबंधित आपको अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य ग्रह अगर किसी का कुंडली में कमजोर है तो लाल साग का सेवन करना छोड़ दें। आपकी जिंदगी में सूर्य के प्रभाव कमजोर नहीं होंगे। अगली जो वस्तु है वो है मछली। मछली का सेवन रविवार के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो नॉनवेज का सेवन करने से मनाही ही कही जाती है, परंतु जो लोग इसका सेवन करते हैं वो रविवार को मछली का सेवन बिल्कुल ना करें। इससे सूर्य के प्रभाव से आप लोगों को कष्ट होते हैं और सूर्य की ऊर्जा कमज़ोर होती चली जाती है। मछली को राहु का प्रतीक माना जाता है और रविवार को मछली खाने से सूर्य के जो भी ऊर्जा है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती जाती है। धीरे धीरे ये कमी ज़्यादा बढ़ने से आपके जीवन में कष्ट आने लगते हैं। इसलिए मछली का सेवन रविवार को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ रविवार को प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक कहानी है। जो भी चीज़ें आज मैंने बताई हैं कि रविवार के दिन इन्हें नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे एक कथा है। चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार एक साधु गोमेद यज्ञ करने का विचार करता है, जिसमें सुबह गाय की बलि चढ़ाकर उसे शाम तक पुनर्जीवित करने का प्रावधान होता है। साधु की पत्नी बहुत कमजोर होती है, वो भूख सहन नहीं कर पाती। बहुत दिनों से वो फल और कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे थे, इसलिए उसने मरी हुई गाय के शरीर से एक टुकड़ा निकालकर उसे पकाने का निश्चय कर लिया। परंतु साधु की पत्नी को मांस की गंध सहन नहीं हुई, अतः उसने मांस के टुकड़े को जंगल में फेंक दिया, जो बाद में 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। इसके बाद जब शाम को साधु ने गाय को पुनर्जीवित करने की कोशिश की तो जंगल में पड़े हुए टुकड़े पुनर्जीवित हो गए। पहला टुकड़ा जो जमीन पर गिरा था वो लहसुन बन गया, दूसरा टुकड़ा जो गिरा था वो मछली बन गया और तीसरा जो रक्त की बूंदें वहां पर गिरी हुई थी वो मसूर की दाल में परिवर्तित हो गई और त्वचा प्याज के रूप में बदल गई और हड्डियां लाल साग बन गई। तो ये कहानी है एक, जिसे हम किंवदंती कह सकते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनको अगर हम समझ लें तो हम ग्रहों की शांति कर सकते हैं। कुछ जो बातें हैं वो सिर्फ लक्षण हैं जो हमें समझाने के लिए कही गई हैं, तो अगर हम इनको समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है और सूर्य के अच्छे लाभ हमें मिल सकते हैं। और कुंडली में अगर सूर्य की खराब स्थिति है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपके साथ और शेयर की जा सके और आपके ज्ञान में वृद्धि की जा सके। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।